खवातीन और इस्लाम को पेश करने में ताउन किया है अलमास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारा प्रोग्राम ख़वातीन और इस्लाम में आप सबका दोबारा खैर मक़दम है। वक्फे में जाने से क़ब्ल हम लोग इस्तिग़फ़ार की वजह से अज़ाब न आने के बारे में बात कर रहे थे। आप लोग समाअत फरमा रहे थे कि जिस शहर में, जिस बस्ती में इस्तिग़फ़ार करने वाले मौजूद हो तो वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब पूरी बस्ती को नहीं ले सकता। अब ये जो भी वबा हमारे दरमियान फैली हुई है, ये अज़ाब की एक शक्ल हो सकती है। हो सकता है हमारे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कमी हो गई है, हमारे गुनाह ज़्यादा हो चुके, हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। आप ज़रा गौर कीजिए, दुनिया में कितने गुनाह आम हो गए, हर तरफ गुनाह। नमाजों में कमी, रोज़ा रखने में कमी, रोज़ा रखने लोगों को नहीं होता है। धूप की वजह से या कारोबार की वजह से, तिजारतों की वजह से, किसी न किसी बहाने से रोज़े में कोताही, सदका व खैरात में कोताही, हर अच्छी बात में कुछ न कुछ कोताही निकालते, और बुराई और गंदगी तो ऐसी फैली हुई है कि इसका हमें एहसास भी नहीं है कि इसके बारे में हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी मांगना चाहिए। हर इंसान इसमें मुब्तला हो चुका है, क्योंकि आज के इस ज़माने में फितने तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उन फितनों में हर इंसान मुलव्विस है, लेकिन इन फितनों के लिए हम दुआएं नहीं करते। इन फितनों से बचने के लिए हम दुआएं नहीं करते। इन फितनों से मुलव्विस होकर हम गुनाहों से माफ़ी भी नहीं मांगते। हो सकता है इसी वजह से हमारे गुनाह ज़्यादा हो गए हैं, अल्लाह ताला हमसे रूठ गया है, हमसे नाराज़ हो गया है, अल्लाह ताला का गुस्सा हम पर नाजिल हो रहा है। तो इसलिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में क़हत साली हो गई थी, क़हत साली हो गई थी, हर तरफ परेशानी थी, तो उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, लेकिन क़हत साली के लिए दुआ नहीं की कि अल्लाह हमें हमारी इस क़हत साली को दूर कर दे। ये दुआ नहीं किए हो, बल्कि पूरी दुआ में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे साथियों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। गुनाह की माफ़ी मांगते मांगते दुआ ख़त्म कर दिए, बारिश नाजिल हो गई। लोगों ने पूछा कि आपने सिर्फ गुनाहों की माफ़ी मांगी, क़हत साली की दूरी के लिए दुआ ही नहीं किए? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह गुनाह माफ़ कर दिए तो उसकी रहमतें खुद ब खुद नाजिल हो जाती, उसकी रहमत खुद ब खुद ज़मीन पर आ जाती। हमारे गुनाह भी बहुत हो गए, हमें उसका एहसास नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, सुबह शाम सहरी के वक्त, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह सबके इस्तिग़फ़ार को सुनेगा, सबके गुनाह माफ़ कर देगा, और हमारे इस मुल्क से इस वबा का खात्मा कर देगा। हमें पहले जैसा अमन और सुकून का माहौल नसीब हो। बस हमें ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार की, हमें ज़रूरत है गुनाहों की माफ़ी की, तौबा करने की हमें ज़रूरत है। हाथ उठाइए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। हमें मालूम नहीं कि हमने कितने गुनाह किए, कितने बुराइयां किए। नेकी को तो याद रखते हम, लेकिन गुनाह भूल जाते हैं करने के बाद। गुनाह को याद रखना है, नेकी को भूल जाना। जैसे मैं अभी आपके सामने बताई कि कई लोग रोजे में कोताही, गफलत, काहिली का शिकार। पिछले बार भी मैं आपके सामने ये बात रखने वाली थी कि रोजा अगर कोई शख्स नहीं रखता है, ताकत रहने के बावजूद अगर कोई रोजा नहीं रखता है, उसकी सजा क्या हो सकती है। हम तो अक्सर सुनते आते हैं कि रोजा रखने की कितनी बड़ी फजीलत है।
फजीलत मालूम कर लेते हैं, इसके बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते। तो सुन लीजिए कि जो वक्त से पहले इफ्तार करते हैं उनका गुनाह क्या, रोज़ा रखने वालों का गुनाह नहीं, वक्त से पहले रोज़ा रखकर इफ्तार कर लें तो उनका गुनाह कितना बड़ा। अब रोज़ा जो नहीं रखते उनका उनका गुनाह क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है, रोज़ेदार के लिए इतनी बड़ी खुशखबरियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही का, कि रोज़े का सवाब मैं दूंगा, क्योंकि बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, रोज़ा मेरे लिए है, इसके सवाब मैं ही दूंगा। इसलिए रोज़ेदार के लिए जो खुशियाँ भी बयान की जाती है कि उसके लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त की खुशी है, एक रब से मुलाकात के वक्त की खुशी है, कि उस वक्त जब उसको मालूम होगा कि उसका सवाब कितना ज़्यादा। अल्लाह तबारक व तआला उस सवाब को छुपा कर रखे। लेकिन सज़ा देखिए, अगर कोई बंदा मुसलमान ताकत के बावजूद रोज़ा ना रखे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरे पास दो लोग आए, यानी दो फरिश्ते आए थे, मुझे नींद में उठाकर कहीं ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा होता था, नबूवत का एक हिस्सा है ख्वाब, और ये ख्वाब सच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसे पहाड़ी के पास ले गए कि कहने लगे कि इस पहाड़ पे चढ़ो। तो मैंने कहा कि मैं नहीं चढ़ सकता, इतना बड़ा पहाड़ है, मैं कैसे चढ़ूंगा। तो दो फरिश्तों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे चढ़ने में। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़कर ऊपर गए तो वहां पर बाज लोगों की चीखने की, रोने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ा तो देखता हूं कि 5 लोगों को उल्टा लटकाया गया, सर नीचे पैर ऊपर उल्टा लटकाया गया है, उनके जबड़े फाड़ दिए गए और उनके जबड़ों से खून बह रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरनाक मंजर को देखकर फरमाने लगे कि ऐ फरिश्तों, आखिर ये कौन है, इनको इतनी बड़ी सजा और अजाब क्यों दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने कहा कि ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त से पहले इफ्तारी कर लेते थे, रोजा रखकर इफ्तार के वक्त से पहले ही इफ्तार कर लेते थे, तो उनके लिए सजा बताई गई। अल्लाहु अकबर, रोजा न रखने वालों की क्या सजा हो सकती है। तो इसलिए रोजे को लाजिम पकड़े। अल्लाह ने हमें रोजे का, रमजान का महीना नसीब किया। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें वबा की वजह से रोजे रखने की ताकत नहीं है। अल्लाह हमें ताकत दिया है रोजे रखने की, हमारे पास सेहत है रोजे रखने के लिए, रोजे रखिए। कितने ऐसे बूढ़े लोग हैं, कमजोर हैं, ताकत ने तंदुरुस्त थे, लेकिन वबा ने उनको इतना परेशान कर दिया कि वो ताकत नहीं रखते हैं रोजे की वजह से। तो इसलिए जिनके पास ताकत है वो जरूर रोजा रखें। अल्लाह की इस फरीजे को जो हम पर अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है उसमें गाफिल ना हो, गफलत का शिकार ना हो। तो मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह अभी मैं आप लोगों के सामने तौबा के बारे में भी बताई हूँ, और रमज़ान में अगर कोई गफलत करते हैं, रोज़े के लिए सुस्ती या काहिली करते हैं, तो उनकी सज़ा भी बताई हूँ। तो अब इंशाअल्लाह तौबा से ही एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है दुआ। तो तौबा करना चाहिए, जो पिछले बार भी मैं आपके सामने रखी हूँ, इस बार भी रखी हूँ। तो तौबा कैसे करें, जिसे दुआ का नाम हम देते, जिस इबादत को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा पसंद करते, तो दुआ है, अल्लाह ताला से मांगना है, यही दुआ कहलाता है। अगर कोई दुनियावी चीज मांगते हैं तो भी दुआ है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो भी वो दुआ है। उसका और एक नाम तौबा है, उसका और एक नाम इस्तगफार। आप दुआ कहो, तौबा कहो, इस्तगफार कहो, एक ही दर्जे में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह फरमाते हैं, आपका रब कहता है
मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। अल्लाह एक दावत देते हैं कि दुआ करो, अल्लाह से मांगो, छोटी बड़ी हर हाजत अल्लाह से मांगो। दूसरा वादा करते हैं कि जरूर दुआ कबूल करूंगा, अस्तजीब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। दुआ की तरफ उभारते हैं, तरगीब दिलाते हैं, दुआ की कबूलियत की बशारत भी देते हैं, वादा भी करते हैं। दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है और तमाम इबादतों से अफजल इबादत दुआ है। अफजलुल इबादी अद्दुआ, ये अफजलुल इबादती अद्दुआ, इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे पसंदीदा इबादत अल्लाह को दुआ ही दुआ। हमारी पूरी इबादतों का खुलासा दुआ है। नमाज में दुआ, रोजे में दुआ, हज में दुआ, उम्रे में दुआ, हर इबादत में दुआ ही दुआ शामिल है। तो इसलिए पूरे इबादतों का खुलासा शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो दुआ है। तो दुआ बहुत ही आसान इबादत है। नमाज के लिए भी वजू की, क़िबले रुख होने की, या फिर कपड़े पाक और साफ रहने की कई एक शराइत हैं। हज करने के लिए भी कई एक शराइत है, रोजा रखने के लिए भी कुछ शराइत, लेकिन दुआ के लिए कोई वक्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। आप जिस वक्त जिस हाल में चाहे दुआ कर सकते, हर वक्त, हर जगह, हर मौसम में, हर दिन, हर रात, हर वक्त, जहां कहीं भी आप हो दुआ करो। बहुत आसान इबादत, बहुत सहल इबादत। जितना मांगना चाहते अल्लाह से मांगो, कोई क़ैद नहीं। बगैर क़ैद के अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह देने वाले। और सिर्फ मांगना ही नहीं है, दुआ की वजह से हमारी सारी मुसीबतें टल जाती, सारे परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सारे तकलीफात दूर हो जाती। हत्ता कि हमारे क़ज़ा व क़दर में जो आसमान और ज़मीन के पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने हमारी क़दर लिखी है, हमारी तकदीरें लिखी है, उस 50,000 साल पहले लिखी हुई तकदीर भी दुआ की वजह से बदल जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ के अलावा कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। हमारी तकदीर में लिखा हुआ बदलना है हमें, तो दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दुआ से बदल देंगे। तो दुआ तो हम करते हैं, लेकिन उसके आदाब बजा नहीं लाते हैं। आदाब भी मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखती चलूंगी। तो आदाब क्या है दुआ के? आदाब दुआ के सबसे पहला अदब ये है कि वुजू करना है, वुजू कीजिए। अगरचे कि उसके लिए शर्त नहीं है, आप कभी भी दुआ कर सकते, लेकिन अदब जल्दी कबूल होना है, हमारी दुआ जल्दी कबूल होना है, तो चंद आदाब का ख्याल रखें। वुजू कीजिए, क़िबला रुख होना है, हाथों को उठाना है, हम्द सना करना है, दरूद पढ़ना है। इन सब के लिए अहादीस है, एक एक के बारे में मैं आपके सामने हदीस रखती चलूंगी। सबसे पहले हर इबादत के लिए हमें वुजू करना चाहिए, इससे पाक व साफ हो जाते। अल्लाह ताला वुजू के जरिए से खुश होते हैं, हमारे गुनाह माफ कर देते हैं वुजू के जरिए। दूसरी चीज क़िबले रुख होना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले रुख होकर दुआ करते थे, यानी क़िबले खाने काबा की तरफ क़िबला करते, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं क़िबले की तरफ होकर, तो वैसे ही क़िबले रुख होकर दुआ कीजिए, हमारी दुआ जल्द कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर के मौके पर तकलीफ में थे, परेशान थे, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, क़िबले रुख हो गए। तो देखो, दो दलीलें यहां पर मिल जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ रुख किए, अपने दोनों हाथों को उठाए, कहने लगे कि अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात है, मुसलमानों की जमात बहुत थोड़ी है, अगर आज ये जमात खत्म हो जाएगी तो इसके बाद कोई भी जमीन पर तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। आपकी दुआ खत्म होने से पहले आपकी दुआ कबूल हो गई। तो क़िबले रुख हो जाइए, सबसे पहली चीज। दुआ को हाथ उठाइए,
اس کی بھی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ ایدیہما، کہ اللہ بہت ہی شرم والا ہے، بہت ہی کریم ہے جب بندہ اللہ کے پاس اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فیستحی ان یردہما خاسیہ، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو اللہ واپس لوٹائے۔ کوئی چیز ہم مانگ رہے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے تو اللہ تعالیٰ بغیر دیے اپنے ان ہاتھوں کو واپس لوٹانے سے شرم محسوس کرتے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، یہ دعا کا ادب ہے، اللہ سے مانگنے کا ادب ہے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور دعا کرتے ہوئے حمد و ثنا کرنا ہے، اللہ کی جتنی ہو سکے تعریفات کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا کریں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کی ہماری مانگی ہوئی چیز عطا کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تمام اچھے نام لے کر دعا کرو، تمام نام اللہ کے ہیں، ان ناموں کو لے لے کر تم دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگے، اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے یہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت یا مصلی، اے مصلی تو نے جلدی کی، تو دعا مانگنے میں جلدی کیا ہے، بلکہ تم ایسا کرتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اللہ کی حمد کرتے، جتنی تمہیں معلوم ہے اتنی اللہ کی حمد کرو، تعریف کرو، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو آسمان و زمین کا پالنہار ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ تو جتنی تمہیں تعریفات اللہ کی یاد ہے سب تعریفات کرو، اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود پڑھیے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے لیے دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے۔ دعاؤں کے آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ادب ہوتا، دعا کے بھی کچھ آداب ہے، تو ان تمام آداب کو بچا لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اور یہ دعا کرنا، یہ دعا مانگنا نیک لوگوں کی ہی صفت ہے، ہر ایرا غیرہ دعا نہیں مانگتا ہے۔ تکبر کرتے ہیں لوگ، دعا مانگنے میں بھی کاہلی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کیا دعا مانگنا چاہیے؟ نہیں، دعا مانگیے، نیک لوگ انبیاء اکرام دعا مانگے تو ہمیں کیا چیز؟ تمام انبیاء اکرام کی دعائیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو بھی قرآن میں وارد ہے انشاءاللہ۔ انبیاء کیسے دعائیں کرتے تھے، ان کے گناہ نہیں تھے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہمارے اندر تکبر نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، اللہ کے سامنے ہم غریب، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے دعا کرنے سے، جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بندہ اس کے سامنے مانگے، یہ اللہ کو بہت پسند۔ تو محترم ناظرین، ہمیں دعا کرنا ہے، جو قرآن میں دعائیں وارد ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، جو احادیث میں دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ پیغمبروں نے دعا کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام بھی دعا کیے، کیا دعا تھی ان کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے باپ دعا کیے لیکن اولاد ہے کہ نافرمان، دعا نہیں کرتی۔ آدم علیہ السلام کی دعا اللہ فوری قبول کر لیے، گناہ معاف کرتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام دعا کیے، جس دعا کو اللہ قرآن میں نقل کیے، اس دعا کو پڑھتے رہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس میں دعا ہے، استغفار ہے،
اپنے گناہوں کے اعتراف ہے، سب کچھ آ گیا اس دعا میں، مختصر دعا لیکن بہت زیادہ معنی ہے۔ نوح علیہ السلام دوسرے پیغمبر، پہلے پیغمبر تھے، رسولوں میں پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ تو ان کی دعا کیا تھی؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نوح علیہ السلام دعا کیے کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں سب کو تو معاف فرما دے، دعا کر رہے تھے نوح علیہ السلام۔ تو اور بھی ہر نبی دعا کیے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دعائیں رکھوں گی، وہ دعائیں ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہے دعاؤں کی، استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، جو قرآن میں ربنا کے ذریعے سے بے شمار دعائیں ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کی کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ہم اس کا ایک پورا PDF ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ربنا کے کئی دعائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا کا ذکر کتنے جگہ پر کیا۔ تو انشاءاللہ آئندہ بار آپ کے سامنے وہ تمام دعائیں رکھوں گی، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے دعائیں کرنے، ہمارے گناہوں کی معافی مانگنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے میں ہم بہت جلد داخل ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آخری عشرے کی اہمیت کو جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگانے والے ہمیں بنائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے ہمیں بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اور اسلام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے الماس سلمنگ اینڈ بیوٹی کیئر سینٹر، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔